अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। बहुत सारा वक्त गुजर गया, अमीनुल कादिर साहब के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब उनकी तरफ से जो है वो मटेरियल मिलना बंद हो गया था। लेकिन आज सुबह ही जो है वो मेहरबानी हुई और हजरत की एक वीडियो नज़र से गुजरी। उसके अंदर हजरत कुछ ऐसी करामातें बता रहे थे, वो भी कुत्ते और बिल्लियों के हवाले से, कि मतलब क्या ही क्या है, अल्फाज ही नहीं मिलते कि हजरत क्या बता रहे थे। तो जरा आप भी हजरत की इस जो है वो हैरत अंगेज करामत को सुने। दिन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय 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 हाय। समझ रहे हैं ना आप? नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली, नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा जी। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। तो यार क्या कह रहे हो? देखा कहानी कितनी जबरदस्त है। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिब हाल हो गया था और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया इंतकाल, और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। मेरे भाइयों, आपने हजरत की इस हैरत अंगेज करामत को सुना, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि एक बुजुर्ग थे, जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक कुत्ता आ गया। तो हजरत की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो जो है वो तड़पने लगा, हजरत के पैरों में लौटने लगा। कहते हैं उसका हाल ये हो गया था कि जब वो बैठता बाहर जाकर तो 10-20-50 कुत्ते उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते। कहते हजरत की एक नजर ने जो था उसे साहिब हाल कर दिया, कुत्ते को साहिब हाल कर दिया, मतलब कुत्ते को बुजुर्ग बना दिया। तो मैं कहता हूं कि क्या आज के दौर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अमीनुल कादरी साहब के ऊपर भी नजर डाले और इन्हें जो बेहोशी की जो दवा ये ले रखी है इन्होंने, इससे ये बाहर निकले और ये होश में और ये इंसान के बच्चे बने। जो ये बयान करते हैं तो क्लियर कट ऐसा लगता है कि कोई ये सस्ता नशा करके ऐसे जो है वीडियोस बयान करते हैं, ऐसी बातें जो ये बताते हैं कि मतलब ना उसका कोई सर होता है ना पैर होता है। कि बताइए, अब कुत्ता जो है वो साहिब हाल होने लगा। अब ये कुत्ते को जो है वो बुजुर्ग मान लेके कहते हैं, फिर वो कुत्ता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा और वो इंतकाल कर गया और लोगों ने उसे दफना दिया। और फिर जब लोगों ने उसे दफना दिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप YouTube पर सर्च कर ले, फिर उस कुत्ते की मजार बनी और उस कुत्ते की मजार के ऊपर चादरें चढ़ रही हैं, उस कुत्ते से मन्नतें मांगी जा रही हैं और उस कुत्ते के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। अब आप समझे कि इन्होंने आपको पहले तो इन्होंने इंसानों की मज़ारात बनाई, आपको अल्लाह उसके रसूल से हटाकर इंसानों से जोड़ा, अब इंसानों से हटाकर ये आपको कुत्ते से जोड़ रहे हैं और ये कुत्ते की मजार बनी हुई है और लोग इस पे जाकर चादर चढ़ाते और मन्नतें मांगते हैं। अब आप सोचें कि क्या दीन है इन लोगों का, कौन सा इस्लाम ये फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ आकर लोग जो है वो बताएंगे कि नहीं वो एक कुत्ता था, वो भी जो था वो जन्नत में चला जाएगा। तो भाई उसके पीछे कुरान है, उस बात के पीछे कुरान खड़ा हुआ है। लेकिन हजरत की इस बात के पीछे कौन है, कौन दलालत कर रहा है हजरत की इस बात के ऊपर, कौन गवाही दे रहा है हजरत की इस बात के ऊपर। हजरत कुत्ते को बुजुर्ग बना रहे हैं, कुत्ते को साहिब हाल बना रहे हैं। खैर, ये तो था कुत्ते का हाल। अब आप जरा बिल्ली की करामत भी सुनिए, अमीनुल कादिर साहब की जबानी। तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिब हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डाले तो उसको भी साहिब हाल बना दे। भाई कहना क्या चाह रहे हो? तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। सामोर कितनी बड़ी छड़ी उन्होंने। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। तो रोके उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने, या फिर बिल्ली की ये शान हो गई। उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती। क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानका में। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की शान ये होगी कि एक मर्तबा लंगर पकड़ा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। अच्छा वैसे हमारे बुजुर्गों की इससे मजाक कितनी अच्छी होती थी। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते। वाह वाह क्या बात है, कहानियों बढ़ाओ पकड़ी न जाए। तो बिल्ली ने उस देख के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। हाय 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 सदके जावा। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। हाँ। जब देख पलटी गई, देखची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो आपने हजरत की एक दूसरी वीडियो सुनी जिसके अंदर हजरत कहते हैं कि ये बड़ा शोर हो गया कि हजरत ने निगाह डाली तो फिर जो था कुत्ता साहिब हाल हो गया। तो कहते हैं कि आज के दौर में कोई ऐसा वली मौजूद है जो है किसी और जानवर को भी साहिब हाल करते। तो कहते हैं कि हजरत ने कहा, दूसरे हजरत थे, उन्होंने कहा कि जाओ जोगी की बिल्ली ले आओ। और बिल्ली को जब उन्होंने बिठाया और तसव्वुफ के किस्से उन्होंने सुनाना शुरू किए तो कहते हैं बिल्ली बेहोश हो गई। बिल्ली बेहोश हो गई, किस्से सुन सुन के। सही बात है, वो भी सोच अत गई होगी कि भाई ये कौन सी बातें हो रही हैं, ये क्या बातें बताई जा रही है। बिल्ली जो थी वो बेहोश हो गई।
कहते फिर बिल्ली का हाल ये हो गया कि बिल्ली जो थी कमरे के अंदर जितनी आवाजें लगाती उतने ही लोगों के लिए खाना बनाया जाता। ये करामत थी बिल्ली की कि बिल्ली को पता चल चुका था कि इतने लोग आने वाले हैं। फिर कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब लंगर के लिए खाना बन रहा था, देग बन रही थी, तो देग के अंदर एक सांप गिर गया। बिल्ली बहुत ज्यादा चिल्लाई लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो बिल्ली को तो बचाना था लोगों को, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और बिल्ली जो थी उसमें देग में जलकर मर गई। तो लोगों ने जब देखा कि बिल्ली मर गई तो अब जो है इस देग को फेंका जाए। जब देग को फेंका गया तो देखा कि उसके अंदर सांप भी था। तब पता चला कि बिल्ली ने कुर्बानी दे दी, बिल्ली ने कुर्बानी दे दी इन जैसे लोगों को बचाने के लिए। तो बिल्ली को ये कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी और इन्हें सांप वाला खाना खाकर इन्हें दुनिया से रुखसत करवा देना चाहिए था। ये बिल्ली की करामत बताई। अभी इन्होंने कुत्ते को साहिब हाल किया, बिल्ली को साहिब हाल किया। और आप यकीन माने इस बिल्ली की भी कछौचा के अंदर मजार बनी हुई है और इस पे चादर चढ़ती है, इस पे नजरो न्याज होती है। इस बिल्ली से भी मन्नतें मांगी जाती हैं। अब ये इंसानों को छोड़कर पहले अब ये कुत्ते और बिल्लियों से जो है मन्नतें मांग रहे। थोड़े दिन बाद ये देखें क्या क्या करते हैं मेरे भाइयों। अब आप जरा सोचें कि जो इंसान आपको अल्लाह उसके रसूल के दीन से हटाकर कुत्ते और बिल्लियों के साथ जोड़ रहा है, आप उसे आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताएं कि क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही थी? क्या खुलफाए राशिदीन की तालीमात यही थी? क्या सहाबा और अहले बैत की तालीमात यही थी? उन्होंने तो फकत अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को आम किया। अब मुझे आप बता देंगे कि बिल्ली और कुत्ते को जो इन्होंने साहिब हाल करवाया है, इसके सबूत कहाँ मिलते हैं? माजी में कब ऐसा हुआ है? ये लोग न जाने कैसे कैसे बातें जो है लोगों के सामने सुना देते हैं और लोग इस बातों को सुनकर जो है वो सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दाद देते हैं। और ये अमीनुल कादिर साहब, आप इनके जलसों पर पैसे खर्च करते हैं। मैं कहता हूं आप इनके जलसों पर पैसे खर्च मत करें, आप इनके ट्रीटमेंट पे पैसे खर्च करें। एक अच्छे डॉक्टर को जो है आप दिखाएं, एक इन्हें जो है मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएं और इन्हें दिखाएं, क्योंकि इनकी दिमागी हालत जो है वो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है और ये आपकी भी दिमागी हालत बद से बदतर कर रहा है। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बुजुर्गों की मोहब्बत बयान कर रहा है। जो इंसान कुत्ते और बिल्ली को बुजुर्ग बना रहा है, उन्हें साहिब हाल बना रहा है, सोचे वो इंसानों के साथ क्या क्या काम डालता होगा। मेरे भाइयों, आप जरा अकल से काम लें। ऐसा नहीं होता, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है। आप कुरान को पढ़ें, आप हदीस को पढ़ें, आप एनालाइज करें कि ये जो मौलवी आपको किस्से और कहानियां बता रहे हैं क्या ये कुरान और हदीस से मैच खाती हैं। आप कसम खुदा की इनकी जो ये बातें करते हैं उसमें 99.99% कुरान और हदीस के खिलाफ होती हैं। ये कभी भी कुरान और हदीस बयान ही नहीं करते और करेंगे भी तो अजीब तरीके से करेंगे कि ना इनके समझ में आता है कि ये क्या बयान कर रहे हैं, ना सुनने वालों के समझ में आता है कि वो क्या बयान कर रहा है। खैर, जिसे कुत्ते बिल्ली से मोहब्बत हो वो जाए, उनकी मज़ारात मौजूद है, उन पे जाके नजर न्याज करे, उनसे मन्नतें मांगे। हम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काफ़ी है, हमें और किसी की जरूरत नहीं, फ़कत हमें अल्लाह काफ़ी है। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बला।